दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि चंद्रू का मुर्गा कुक्कू मीना के घर चला जाता है। वहाँ मीना अपने घर के आंगन में झाड़ू लगाकर परेशान हो रही होती है, क्योंकि मीना को घर का काम करना पसंद नहीं है, उसे बस घूमना फिरना पसंद है। कुक्कू को देखकर मीना का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो कुक्कू की झाड़ू से पिटाई कर देती है। कुक्कू रोता रोता अपने घर वापस आ जाता है। चंद्रू अपने मुर्गे की ये हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सारा माजरा समझ जाती है। कुक्कू भी चंद्रू की गोद में आकर जोर जोर से रोने लगता है, मानो कुक्कू मीना की चंद्रू से शिकायत कर रहा हो। चंद्रू भी मीना के घर उलाहना लेकर पहुंच जाती है, लेकिन यह क्या, मीना भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। उल्टा वो ये साबित करने में लग जाती है कि उसने जो किया ठीक किया है। मीना की बातें सुनकर चंद्रू को और गुस्सा आ जाता है और वो अपने घर वापस चली जाती है। और इधर जमुना बाग से फूल ले आती है। आते समय वह चंद्रू के घर जाती है। वहाँ देखती है कि चंद्रू बहुत उदास है। चंद्रू जमुना को कुक्कू की पिटाई का सारा किस्सा सुनाती है और बताती है कि कुक्कू रोए जा रहा है और उसने आज दाना तक ना खाया है। जमुना को मीना के व्यवहार पर बहुत बुरा लगता है। अब आगे की कहानी देखिए। रूपा, हे भगवान, घर में तो बिल्कुल भी आटा ना है। चलो आज मैं गोदाम से अनाज की बोरियां निकालकर गेहूं को धो लेती हूँ। माँ जी ने तो मुझे कल ही अनाज धोने के लिए कहा था, लेकिन पता नहीं मैं ही कैसे भूल गई। ये रही अनाज की बोरियां, इनमें से गेहूं निकाल लेती हूँ। इधर जमुना चंद्रू की सारी बात सुनकर गुस्से से अपने घर लौट रही होती है। अरे, आज तो इस मीना बहू ने चंद्रू के सामने मुझे बेइज्जत करा दिया। चलो घर जाकर लेती हूँ उसकी खबर। रूपा, चलो अनाज तो मैंने इस बर्तन में निकाल लिया है, अब गेहूं को धोने के लिए पानी ले आती हूँ। सासू माँ के आने से पहले मुझे ये काम करना होगा, वरना सासू माँ बहुत गुस्सा होंगी। तभी जमुना अपने घर पहुँच जाती है और जोर जोर से आवाज़ देने लगती है, रूपा बहू, अरे ओ मीना बहू, कहाँ हो दोनों, जल्दी इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। कहाँ मैं सोचती थी कि मेरी दोनों बहुएं बहुत समझदार हैं, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। रूपा, हे भगवान, ये तो सासू माँ की आवाज़ है, लगता है सासू माँ आ गई। हाँ माँ जी, आ रही हूँ मैं। जमुना, अरे रूपा बहू, वो मीना बहू कहाँ है? आज सुबह कुक्कू की वजह से ही सोना की जान बची थी, वरना सोना छत से गिर जाती। और इस मीना बहू ने आज कुक्कू को कितनी मार मारी है। इतनी बड़ी होने पर भी मीना बहू में कोई समझदारी ना है। रूपा, माँ जी, मीना दीदी तो कुछ समय पहले यहीं पर थी, अब न जाने कहाँ पर गई हैं। जमुना, रूपा बहू, जल्दी जाओ और मीना बहू को बुला कर लेकर आओ। जाओ, जल्दी मीना को बुला कर लाओ। मीना छुप कर खड़ी सारी बातें सुन रही होती है। मीना, हे भगवान, ये मुझसे तो आज बहुत बड़ी गलती होगी। मेरी सोना बेटी की जान कुक्कू ने ही बचाई है और मैंने आज उसी की पिटाई कर दी। जमुना, अरे मीना बहू, वहाँ क्यों खड़ी हो, जल्दी इधर आओ। मीना, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जमुना, अरे मीना बहू, गलती मांगनी है तो चंद्रू के घर जाओ, तुम्हें चंद्रू से माफ़ी मांगनी चाहिए। मीना, हाँ माँ जी, आपने ठीक कहा, मैं चंद्रू काकी के घर जा रही हूँ और आज मुझे चंद्रू काकी के सामने अपनी दो दो गलतियों के लिए माफ़ी मांगनी होगी। जमुना, दूसरी गलती तुमने कौन सी की है? अगर मैं सही समझ रही हूँ तो कुक्कू के कुक्की की जान तुमने ही ली है। मीना, हाँ माँ जी, उस दिन चिकन मैंने कुक्की का ही बनाया था। अब मैं जा रही हूँ चंद्रू काकी के पास, वो मुझे जो सजा चाहे दे सकती हैं। हे भगवान, मेरे चंद्रू काकी को हिम्मत देना। जब काकी को पता लगेगा कि वो चिकन कबाब उन्होंने अपनी कुक्की के ही खाए हैं तो वो मुझसे बहुत नाराज होंगी। मीना चंद्रू के घर पहुँच जाती है और उन्हें सारी बात पता नहीं लगती है। काकी, मुझे माफ़ कर दीजिए, वो उस दिन चिकन कबाब मैंने आपकी कुक्की के ही बनाए थे। और मीना फूट फूट कर रोने लगती है। इस पर चंद्रू कहती है कि अगर कुक्कू चाहे तो उसे माफ़ कर सकता है, लेकिन चंद्रू मीना को कभी माफ़ ना करेगी। मीना कुक्कू से माफ़ी मांगने लगती है। मीना, अरे मेरे प्यारे कुक्कू, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए एक प्यारा सा जोड़ा ले आऊँगी का बहुत पछतावा है। मीना को यूँ रोता देख कुक्कू का दिल पसीज जाता है और वह मीना को माफ़ कर देता है और दौड़कर जमुना के घर चला जाता है। मीना, अरे चंद्रू काकी, अब आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, देखिए कुक्कू ने तो मुझे माफ़ कर दिया है। इधर जमुना कुक्कू को अपने घर आया देख बहुत खुश होती है।